नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। साधना संबंधी बातों पर ही कुछ विचार चल रहा था। मैंने आपसे एक दिन पहले भी कहा था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बार बार आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ और आपको भी अपने अंदर उन बातों को बार बार रिपीट करना चाहिए, बार बार उन्हें सोचना चाहिए। जैसे एक तो मेरा ये कहना है, भगवान शिव ने माँ पार्वती से ये बात कही है कि ईश्वर के अंदर जितनी भी शक्तियाँ हैं, ईश्वर के अंदर अनंत शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ मतलब जैसे देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है। ये जो शक्तियाँ हैं, सृजन करने की शक्ति है, पालन करने की शक्ति है, संहार करने की शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियाँ हैं। पराश्च शक्तिर्विविधैव श्रूयते, ऐसा श्रुति है, श्रुति का वचन है। कोश परमात्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, हम गिन नहीं सकते। तो जो शक्तियाँ उस परमात्मा के अंदर हैं, भगवान शिव माँ पार्वती से ये बात कह रहे हैं को वही शक्तियाँ उसके नाम में भी हैं। ईश्वर के अंदर जो शक्तियाँ हैं वही सारी शक्तियाँ उसके नाम के अंदर भी हैं। इसलिए ईश्वर हमें भले ही न दिखाई दे, हम ईश्वर से भले ही न मिल पाएं, लेकिन उसका नाम हमारे पास है। और नाम से भी, क्योंकि आप इस बात पर विश्वास कीजिए, बार बार अपने मन में ये धारणा लाइए कि उसका नाम वो सब कुछ कर सकता है जो नाम ही करेगा। बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा कि आप नाम को पकड़ करके बैठ जाओ, नामी तो अपने आप आज नहीं तो कल आपके पास आ ही जाएगा। आप हजारों लोगों के बीच में बैठे हुए हो, ध्यान दो इस बात पर। आप हजारों लोगों के बीच में बैठे हुए हो, लाखों लोगों के बीच में बैठे हुए हो, बहुत सारी भीड़ है। उन लाखों लोगों में कोई व्यक्ति कहीं भी खड़ा होकर के आपका नाम लेता है केवल, तो आपका ध्यान उसकी तरफ अपने आप चला जाएगा, बिना चाहे चला जाएगा। आप भीड़ में जा रहे हो और किसी व्यक्ति ने पीछे से आपका नाम लिया, तो एक बार को आप मुड़ कर के देखेंगे कौन मुझे पुकार रहा है। तो जब आपका नाम लेने पर आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, तो आप जब गोविंद, नारायण, वासुदेव, मधुसूदन ये सब नाम जब आप लेंगे, तो जिसका ये नाम है क्या वो आपकी तरफ नहीं ध्यान देगा? अवश्य देगा। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दो कि नाम के अंदर वो सारी पावर है जो ईश्वर के अंदर है। नाम को मजबूती से पकड़ लो और नाम जाप करने के लिए कुछ भी विचार करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी काल में कर सकते हो। यानी उसके लिए ये नहीं देखना है कि कितने बजे शुरू करना है, कोई मुहूर्त नहीं निकालना नाम के लिए। किसी भी समय कर सकते हो, किसी भी देश में कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मंदिर में बैठ कर के ही करना है हमें। किसी भी देश में कहीं बैठे हो वहीं पर नाम जाप, नाम लेते रहो। कोई भी एक नाम है या
उनके 10 नाम हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी व्यक्ति को आप 4 नामों से पुकार लो, चाहे 1 नाम से पुकार लो, क्योंकि हमारा ध्यान नामी से मिलने का है, हमारा लक्ष्य नामी तक पहुंचने का है। तो आपको जो नाम है वो नामी तक मिला देगा, नामी तक पहुंचा देगा। तो बस आप कुछ भी है, श्री विष्णु, नारायण, गोविंद, हरि, कृष्ण, मधुसूदन, केशव, माधव, ये जितने भी नाम हैं कुछ न कुछ लेते रहो। और बस ये चीज़ आपको बार बार सोचनी है, ध्यान में लानी है कि ये नाम के अंदर वो सारी शक्ति है। इसलिए जब आप ये सोच कर के नाम लोगे कि मैं जो सारे दिन हे नारायण हे नारायण हे नारायण बोल रहा हूँ, तो ये जो नाम है वो सारे काम कर रहा है। रामुन सकै नाम गुण गाई, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने तो एक स्त्री का जो पतित थी उसको पावन किया था, यानी अहिल्या को स्पर्श करके भगवान राम ने मुक्ति प्रदान की थी। लेकिन नाम ने तो पता नहीं कितने असंख्य लोगों को मुक्ति प्रदान कर दी है। इसी नाम को मजबूती से पकड़ लो। और दूसरी बात, मैं ये बात आपसे बार बार कह रहा हूँ, ईश्वर के साथ एक संबंध बना लो और फिर उसी भाव से उसे पुकारते रहो। आप ये मत सोचिए कि उसके साथ क्या संबंध बनाना है, ये बनाएं कि ये बनाएं, जो आपको अच्छा लगता है। आप उन्हें अपना नौकर भी बना सकते हो, वो नौकर भी बनने को तैयार हैं। कितने लोगों के यहाँ वो नौकर बन कर के रहे, उन्होंने नौकरी की है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, ऐसी कथाएं हैं कि गोविंद ने अपने भक्तों के लिए कहीं नौकर बन गए, कहीं कुछ बन गए, कहीं जैसा, कहीं बेटे बन गए, कहीं मित्र बन गए। अब देखिए, अर्जुन के लिए वो एक मित्र हैं, गुरु भी हैं, लेकिन ज़्यादातर वो मित्रता का भाव उनके साथ ज़्यादा निभाते हैं। महाभारत में ये प्रसंग आता है, बड़ा पावन प्रसंग है, ध्यान से सुनिए इस बात को। महाभारत में प्रसंग आता है कि एक बार धृतराष्ट्र जी के मन में आया कि जरा हम थोड़ी सी जानकारी तो करें कि अर्जुन के शिविर में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी महाभारत के युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन दोनों की तैयारियां चल रही थी, दोनों के शिविर लग चुके थे, टेंट लग गए थे अपनी अपनी जगह पर। तो उस समय दुर्योधन के जो पिताश्री हैं धृतराष्ट्र, उन्होंने अपने एक सेवक को, एक दूत को भेजा, ये कह करके कि जरा अर्जुन के शिविर में जाओ और जाकर के देखो कि वहाँ क्या तैयारियां चल रही हैं, वहाँ क्या कुछ चल रहा है। ये महाभारत का प्रसंग है। तो महाराज धृतराष्ट्र जी का दूत आता है। जब अर्जुन का वो जो टेंट लगा हुआ था, शिविर लगा हुआ था, जब वहाँ पहुँचा तो बाहर एक गेटमैन खड़ा हुआ था। तो उससे बोला कि मैं महाराज श्री का दूत हूँ और मैं अर्जुन से मिलने आया हूँ, उन्होंने हमें भेजा है कुछ समाचार यहाँ से ले जाने के लिए, ध्यान देना। तो वो जो गेट पर खड़ा हुआ था व्यक्ति, वो अंदर आया और अंदर आकर के उसने कहा कि एक बाहर महाराज धृतराष्ट्र जी ने एक संदेशवाहक दूत भेजा है, वो अर्जुन से मिलना चाहता है। शास्त्रकार लिख रहे हैं कि अर्जुन ने इशारा किया कि उसको अंदर भेज दो। वो सेवक बाहर गया और दूत को अंदर भेज दिया। जब दूत को अंदर भेजा तो वहाँ एक दृश्य देखा। उस सेवक ने, जो महाराज धृतराष्ट्र जी ने भेजा था, उस सेवक वहाँ का एक दृश्य देखता है। बड़ा अजीब दृश्य था। क्या था कि उस शिविर के अंदर अर्जुन बैठे हुए हैं, भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, द्रौपदी बैठी हुई है और सत्यभामा जो भगवान कृष्ण की पत्नी है
सत्यभामा वो बैठी हुई हैं, ध्यान देना। और इस प्रकार की मुद्रा में बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण के दोनों पैर, ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण ने दोनों पैर अपने फैला रखे हैं और भगवान कृष्ण के दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए हैं। जैसे मान लो भगवान कृष्ण सामने मुख करके बैठे हुए हैं और अर्जुन एक साइड में, उनकी राइट साइड में जैसे बैठे हों, तो उनके जो चरण हैं वो अर्जुन की गोद में हैं। गोविंद के चरण अर्जुन की गोद में हैं और अर्जुन ने भी अपने पैर फैला रखे हैं। तो अर्जुन के जो दोनों चरण हैं, एक चरण द्रौपदी की गोद में रखा हुआ है और दूसरा चरण जो भगवान कृष्ण की पटरानी है सत्यभामा, उनकी गोद में रखा हुआ है। ऐसा एक दृश्य वहाँ पर दिखाया। ध्यान दीजिए, कृष्ण के दोनों चरण अर्जुन की गोद में हैं और अर्जुन का एक चरण द्रौपदी की गोद में है, दूसरा चरण सत्यभामा की गोद में है। गोविंद के दोनों चरणों को अर्जुन धीरे धीरे बड़े प्यार से दबा रहे हैं, सहला रहे हैं। दोनों चरणों को, गोविंद के दोनों चरणों को अर्जुन दबा रहे हैं और अर्जुन के जो एक एक चरण हैं, एक चरण को सत्यभामा दबा रही हैं और एक चरण को द्रौपदी दबा रही हैं। ये उस दूत ने ये दृश्य देखा। अर्जुन के नेत्र बंद हैं और वो दूत अर्जुन से पूछता है कि मुझे महाराज धृतराष्ट्र ने भेजा है कि अर्जुन के शिविर में जाओ और अर्जुन से कुछ संदेश लेकर के आओ। मैं वापस जाकर के उनसे क्या कहूँ? ध्यान दीजिए। तो अब अर्जुन तो गोविंद के चरणों को दबाने का आनंद ले रहे हैं, तो अर्जुन ने इशारे से ही गोविंद से कहा कि मैं इस समय कुछ नहीं बोल सकता हूँ, जो कुछ भी कहना है आप कुछ इस दूत से कह दीजिए। तो महाभारत में लिखा है कि भगवान कृष्ण ने उस संदेशवाहक दूत से कहा कि धनंजयस्य आत्मा कृष्णः कृष्णस्य आत्मा धनंजय। ये श्लोक है। हे दूत, जाकर के महाराज धृतराष्ट्र जी से कह देना कि धनंजय, ये अर्जुन का नाम है एक, जाकर के महाराज से कह देना कि अर्जुन की आत्मा कृष्ण है और कृष्ण की आत्मा अर्जुन है, इसलिए जब तक कृष्ण है तब तक अर्जुन है। ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी कि कृष्ण जीवित रह जाए और अर्जुन मर जाए। एक दूसरे की आत्मा है। संदेशवाहक दूत ने हाथ जोड़ के कहा कि गोविंद, आपका जो ये हम दृश्य देख रहे हैं, हमें इसी से पता चल रहा है कि आप अर्जुन से कितना प्रेम करते हो। ये भगवान के वचन थे कि जाकर के उनसे कह देना कि अर्जुन की आत्मा कृष्ण है और कृष्ण की आत्मा अर्जुन है। यदि अर्जुन को कुछ होगा तो वो कृष्ण को होगा। दूत चला गया। उसके बाद उसी समय अर्जुन ने धीरे से गोविंद से प्रश्न कर दिया। दूसरा प्रश्न अर्जुन ने किया और अर्जुन ने कहा कि मान लो गोविंद, मुझे पता है और तो मुझ पर कोई प्रहार नहीं करेगा, लेकिन यदि कहीं मैं कर्ण के सामने आ गया और कर्ण ने बाण मारा और मेरी मृत्यु हो जाती है तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपने तो कह दिया कि मेरी आत्मा अर्जुन है, तो मान लो यदि मैं मर जाता हूँ तो आप क्या करोगे? तो ध्यान देना, भगवान कृष्ण एकदम व्याकुल हो गए, आवेश में आ गए और आवेश में आकर के भगवान कृष्ण ने कहा कि पहली बात तो ये असंभव है, ऐसा कभी हो नहीं सकता जो मैं न चाहूँ। ध्यान दीजिए, ईश्वर जो चाहता है वही होता है।
हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। हम तो एक प्रारब्ध के उसमें डोर में बंधे हुए हैं महाराज। हमारे चाहने से कहाँ कुछ होता है। हमें तो कई बार हमारे संकल्प वो प्रारब्ध के हिसाब से मिल जाते हैं और संकल्प पूरा हो जाता है तो लगता है हाँ मैंने सोचा और हो गया। वस्तुतः हर एक जीव प्रारब्ध की धारा में बना हुआ है, लेकिन ईश्वर किसी प्रारब्ध की धारा में बन करके नहीं आता। ईश्वर अपनी इच्छा से आता है और अपनी इच्छा से रहता है और अपनी इच्छा से चला जाता है। इसलिए जीव का संकल्प तो कोई जरूरी नहीं है, पूरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, परंतु ईश्वर तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जो करना है वो भी करेगा, जो नहीं करना है वो भी कर देगा। हम सब देखना हो तो आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। ध्यान देना, ये हमारी है। हम कान से देख नहीं सकते और आँख से सुन नहीं सकते। हमारा जो इंद्रियां हैं, बस जो इंद्रिय जो काम कर रही है वही काम करेगी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये नियम ईश्वर के लिए लागू नहीं होता, गोविंद के लिए ये नियम लागू नहीं होता। वो आँख से देख भी लेंगे, आँख से सुन भी लेंगे, आँख से सूंघ भी लेंगे। वो कान से देख भी लेंगे, कान से सुन लेंगे, कान से सूंघ लेंगे। अरे और तो क्या, ऐसा संत कहते हैं कि आप उनके जो पैर का नाखून है, जो उनके पैर का नाखून है वो नाखून भी सुनता भी है, देखता भी है, खाता भी है, सूंघता भी है, स्पर्श भी करता, सब कुछ कर लेगा वो। क्योंकि ईश्वर के लिए वो नियम लागू नहीं है जो नियम हमारे लिए है। तो जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो भगवान ने कहा कि पैसे तो यह संभव है, लेकिन यदि कदाचित ऐसा हो जाता है कि कर्ण का बाण तुझे मार दे तो मैं तेरे को वचन दे रहा हूँ को वो इस पृथ्वी पर जीवों का अंतिम दिन होगा, यानी उस दिन मैं प्रलय कर दूंगा। यद्यपि अभी प्रलय का काल नहीं है, उसमें तो बहुत समय पड़ा हुआ है, लेकिन यदि ऐसा हो गया तो मैं प्रलय कर दूंगा। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पर यही कहना है कि देखो, यदि कोई उनके साथ में संबंध बनाता है तो वो कितना उनसे प्यार करते हैं, कैसे उससे कितनी ज़्यादा बताते हैं कि एक बार इंद्र जब आए तो दोनों ने उनके दर्शन किए हैं, ऐसा महाभारत में आया है। भगवान कृष्ण ने भी इंद्र के दर्शन किए, अर्जुन ने भी दर्शन किए। तो इंद्र ने कहा कि देखो, इस समय मैं देव शरीर में हूँ और आप मानव शरीर में हैं, तो आप दोनों मुझसे कुछ वर मांग लो। वैसे तो आप नर नारायण के अवतार हो, लेकिन इस समय आप मानवी लीला कर रहे हो और मैं देव शरीर में हूँ, इसलिए आप जो चाहो वर मांग लो। तो अर्जुन ने तो अपने अस्त्र शस्त्र मांगे, लेकिन भगवान कृष्ण से कहा कि आप भी वर मांग लो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी और अर्जुन की मित्रता हमेशा बनी रहे, ये हमें वर दे दो। ये बात भगवान कृष्ण ने इंद्र से वर के रूप में मांगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, उनके साथ एक संबंध बना लो और फिर इन लीलाओं को बार बार याद करके उनसे प्यार करो। वो बहुत प्यार करते हैं, गोपियों को कितना प्रेम करते हैं, जैसे गोपियाँ चाहती हैं वैसे उनके साथ बर्ताव करते हैं। द्रौपदी ने अपना भाई बनाया है तो उसको उस प्रकार से, यानी उनके साथ आप एक संबंध, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि संबंध बना लो, और जब आप सोने जा रहे हो तो उसी भाव से एक बड़ी सुंदर कल्पना करके उनके साथ सो जाओ। मैं तो ये बात बार बार कहता हूँ कि मैं ये मानता हूँ वो मेरे माता पिता हैं,
मैंने भी एक संबंध बनाया है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास और शरणम सुहृत गति। ये सारे संबंध हैं, आप कोई भी एक बना लो। तो अब जब आप उनको अपना पिता बनाओगे तो आप जब रात को सोते हो तो एक बार लेट करके कल्पना करो कि मेरा सिर उनकी गोद में है और मैं सो रहा हूँ। और चूंकि वो सर्वत्र विराजमान है, वो आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, ऐसा श्रुति कह रही है। वो आकाश की तरह, जैसे आकाश हर जगह पर है, आकाश माने खाली जगह, रिक्त स्थान। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आकाश न हो, जहाँ खाली जगह न हो? ये जो कमरे की 4 दीवारें हैं ये तो बाद में बना दी गई हैं, लेकिन आकाश यानी खाली जगह तो पहले से विद्यमान है। तो इसी प्रकार से ये आकाश गोविंद के अंदर है, इसलिए ये वो तो आकाश की तरह सब जगह विराजमान है। आप एक बड़ा प्यारा सा भाव बना लो और फिर उस भाव से सोते समय उनके बारे में वैसी कल्पना करो, अपना उन्हें स्वामी बना लो और आप आंख बंद करके भावना करो कि वो लेटे हुए हैं और मैं उनके चरणों में बैठा हुआ हूँ, और धीरे धीरे मन ही मन से उनके चरणों को दबाइए और फिर यही कल्पना करते करते आप सो जाइए। आपका धीरे धीरे चित्त शुद्ध होगा और आपको आगे आगे अपने आप कुछ अनुभूतियाँ होने लग जाएंगी। तो ऐसे जो भी आपको भाव अच्छा लगता है, कभी आपको भय लगता है, अकेलापन लगता है, तो आप उनके बारे में सोचिए, वो यहाँ पर हैं। और आपको अपने मन के साथ थोड़ा सा लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मन तो जगत की तरफ भागेगा, मन 50 प्रकार के बहाने बनाएगा। लेकिन विश्वास कीजिए शास्त्र पर, विश्वास कीजिए वैष्णव जनों की वाणी पर कि हमें अब केवल ईश्वर से ही मुलाकात करनी है। तो जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे वो उनकी अनुभूतियाँ आपको होने लग जाएंगी। तो मेरा यही कहना है, एक तो जो शक्तियाँ ईश्वर के अंदर हैं वही शक्तियाँ उनके नाम के अंदर भी हैं। चलते फिरते उनका नाम लीजिए और विचार करते जाइए, ये नाम पालन करता है, ये नाम संहार कर सकता है, ये नाम सृजन कर सकता है, ये नाम सब कुछ कर सकता है। ये सोच करके उसका नाम लीजिए और फिर एक रिश्ता बना करके, संबंध बना करके उसी भाव से उनकी उपासना कीजिए। आप देखिए आपको बहुत आनंद आएगा। और विशेष करके साधक जो अपना चित्त शुद्ध करना चाहता है उसको तो इस प्रकार के भावमय जीवन में जरूर जाना चाहिए। अभ्यास करो अकेले रहने का, इसमें कोई शक नहीं। सभी महापुरुषों ने कहा है कि जिन्होंने कुछ पाया है वो अकेले में पाया है। इसलिए साधक विश्वास करके अकेले बैठने की कोशिश करे और भावना करे, भले ही वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन मैं उनको देख रहा हूँ, भले ही मैं उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज़ वो सुन रहे हैं। और इस प्रकार से हे गोविंद आप ही मेरे हो, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप ही मेरे हो, दुनिया में और कोई मेरा नहीं है। और देखिए जिस समय शरीर में कोई कष्ट होता है तो सब बेचारे आपके, चाहे बेटा है, बहू है, परिवार है, सब खड़े रहते हैं। क्या करेंगे वो? कष्ट तो खुद को ही भोगना है, वो कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर को बुला देंगे और कुछ नहीं। लेकिन उस समय वो जो वेदना है उससे यदि कोई निवारण कर सकता है तो वो ईश्वर कर सकता है। जब तुम यहाँ से इस शरीर छोड़ कर की यात्रा पर जाओगे उस समय भी तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, परंतु ईश्वर जाता है। इसलिए ऐसी भावना करके इस भाव जगत में प्रवेश कीजिए। और भी आप जब शुरुआत करोगे आपके मन में अपने आप भाव बनने लग जाएंगे। तो ऐसे भाव बनाइए, नाम में विश्वास कीजिए, उनके साथ संबंध बनाइए और धीरे धीरे अकेले रहने की आदत बनाइए। अकेले बैठिए, अकेले घूमिए, ध्यान दीजिए। और जो भी कुछ काम कर रहे हो ध्यान देना, ये मत सोचिए मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मुझे रोटी बनानी पड़ रही है, मुझे ये काम नहीं।
ये जितने भी काम कर रहे हो, क्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती, भाव महत्वपूर्ण होता है। हम मंदिर में झाड़ू लगाते हैं तो मन को खुशी मिलती है, घर में लगाते हैं तो मन परेशान हो जाता है। आप हर एक क्रिया को ईश्वर के साथ जोड़ दीजिए। आप ये बोल करके कीजिए, हे प्रभु, इस क्रिया से आप प्रसन्न हो जाना। बस, चाहे भले ही आप नालियाँ साफ करो, लेकिन जब ये भाव बना लोगे तो आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। मैंने पहले भी कई बार ये बात आपको सुनाई है। हमारे मित्र हैं, गुरु भाई हैं, जो ओंकारेश्वर महाराज जी की गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो जब हम लोग ओंकारेश्वर पहली बार गए तो मैंने एक दिन देखा कि वो टॉयलेट सीट साफ कर रहे हैं, हाथ में कुछ ले रखा है और साफ कर रहे हैं। तो मैंने जा कर के देखा तो मैंने कहा, अरे अरे ये आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपना चित्त शुद्ध कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, सेवा से चित्त शुद्ध होता है। आप घबराइए मत। दुख और सुख हमेशा मन को होता है, न तो शरीर को होता है, न आत्मा को होता है। और मन तो हमेशा सुख की तरफ भागता है। थोड़ा सा इसको कष्ट दोगे, वो तपस्या बन जाती। तपस जिसमें तपन हो, जिसमें कष्ट हो, मन को कष्ट हो, वही तो फिर तपस्या कही जाएगी। तपस उसी को तो कहते हैं। अब आप कष्ट से डरोगे, फिर तपस्या क्या करोगे? इसलिए एक भाव बनाइए और तप कीजिए। अकेले रहिए, अकेले घूमिए, अकेले बैठिए और उनसे बातें करते रहिए, ये सोच करके कि वो सुन रहे हैं, बस मुझे सुनाना है, मैं उनकी बात न सुन पाऊँ, वो मेरी बात सुन रहे हैं। अस्तु, आज इतना ही। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।